नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि महाराज जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर कर्म, धन और संपत्ति के कारक होते हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जी हां, शनि देव जो है 11 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं प्रातः 7:47 तक, और यह जो है मकर राशि में 29 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा वृषभ लग्न और राशि वाले कि यह शनि देव जो अपनी स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं आपको यह बात बता दूं, वृषभ लग्न और राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का अपनी स्वयं की राशि में मार्गी होना निश्चित तौर पे यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल रहेगा। जब शनि मार्गी होंगे तो आपकी कुंडली में यह मकर राशि में भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि शनि जो है मई 2021 से वक्री अवस्था में थे, यानी मई 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का जो समय रहा, 11 अक्टूबर तक का, आय स्थिरता, सरकारी काम में बाधा, तनाव, प्रमोशन, पदोन्नति को लेकर के आय स्थिरताएं और इनकम से रिलेटेड निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था। जब शनि देव स्वयं अपनी राशि में मार्गी हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में पूर्ण रूपेण सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। यानी सब शनि जब आपकी भाग्य स्थान पे मार्गी होंगे अपने स्वयं की राशि मकर में, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इनका प्रभाव तो शुभ हो जाएगा, लेकिन 29 दिसंबर से लेकर 6 मार्च तक शनि देव के साथ में बुध कंटिन्यू विराजमान रहेंगे। यानी मार्गी अवस्था का फल जो है, ऐसे तो पूरा 29 अप्रैल तक आपके लिए शुभ और लाभकारी है, परंतु जब बुध इनके साथ विराजमान हो जाएंगे तो इसका फल और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि और बुध में मित्रवध संबंध रहता है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूं, जब शनि आपके कुंडली में मार्गी होंगे तो सबसे पहले आपके पदोन्नति और प्रमोशन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। भाग्य स्थान का शनि मकर राशि का सरकारी कामकाज के लाभों में बहुत बड़ा आपको सफलता की प्राप्ति करवाना चालू कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी अधिपति हैं, यानी भावेश है, और सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हैं, केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करके रखे हुए हैं। यानी जिन लोगों को नौकरी और व्यवसाय में दिक्कत हो रहा था, उससे रिलेटेड सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। पिता से जो आपके रिश्ते खराब चल रहे थे उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से जो आपके रिश्ते खराब चल रहे थे, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप किसी बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, लेकिन आपको कोई बड़ा फाइनेंसर नहीं मिल पा रहा था, कोई बड़ा सपोर्टर नहीं मिल पा रहा था, तो वह आपको सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। बहुत समय से आप चाह रहे थे किसी धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड आप यात्रा पे जाएं, वह शनि मार्गी होने पे आपको सफलता की ओर लेके जाना चालू कर देगा। किसी कारण से आप जॉब में टर्मिनेट हो चुके थे, या आपके मेहनत के अनुसार आपको स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा था, या प्रमोशन पदोन्नति नहीं मिल पा रहा था, तो शनि देव आपको यह समस्याओं से दूर करना चालू कर देंगे। मतलब आपको प्रमोशन पदोन्नति को बढ़ाना चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, क्योंकि शनि पिता के कारक है, तो पिता की तरक्की भी होगी, पिता से धन की भी प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे, और किसी बड़े तथ्यों पे अगर आपके पिता आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो वह सपोर्ट भी करना चालू कर देंगे। सर्वप्रथम एक चीजों को समझना है कि शनि जो है मकर राशि में इंसान को अचानक ऊपर लेकर के जाता है। तो जब शनि अचानक ऊपर लेकर के जाता है तो यह घमंड के कारक भी हैं, अहंकार के भी कारक हैं, और कर्म के फलदाता भी हैं। मतलब जब शनि आपको ऊपर लेकर के जाएगा तो आपको कूटनीति और राजनीति की ओर तो निश्चित तौर पे यह बहुत ज्यादा सफलता की ओर लेके जाएगा, महत्वाकांक्षी भी बनाएगा। आपका आत्मविश्वास जो खो चुका था, आत्मविश्वासी बनाने वाला रहेगा, और साथ में जो है आपको छोटे बड़े सभी लोगों से ये जो है तालमेल अच्छे कर देंगे। परंतु एक चीज को समझिएगा, मकर राशि का शनि अचानक इंसान को ऊपर उठाता है और फिर अचानक डाउन भी करता है। तो शनि को बेहतर बनाने के लिए कुछ तथ्यों को भी समझना पड़ता है, क्योंकि इसके फल को आपको हर मामले में समझना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, आपको अहंकार पे भी थोड़ा सा बचाव करके रखना पड़ेगा, छोटे और बड़े लोगों से तालमेल बना के रखिएगा। सीनियर अधिकारियों से जब आप मतलब सफल हो जाइएगा तो अपने घमंड को डाउनफॉल में रख करके सीनियर अधिकारियों से तालमेल आप ठीक करना चालू कर दीजिएगा,
और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या रहेगा कि आपके भाग्य स्थान का शनि क्योंकि कर्म क्षेत्र का अधिपति है, तो आपके पास जितने भी पैसे आएंगे आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी या संपत्ति खरीदने का प्रयास करते रहिएगा, तब शनि और आपको ज्यादा शुभ फल देना चालू कर देगा। इसके अलावा देखिए शनि की तीसरी दृष्टि आय स्थान पे है, समगृह राशि मीन पे है, तो निश्चित तौर पे मीन राशि का शनि खराब नहीं होता है। अब ये ज्ञान, देवता और धर्म के कारक राशि होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये आपको क्या करेंगे कि पदोन्नति, प्रमोशन, नए नौकरी के अलावा धन की प्राप्ति करवाएंगे, विदेश यात्रा को भी आपको प्रेरित करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों के अलावा चाचाओं से रिश्तों को आपके ठीक करने चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि आपका शनि जो है यह सातवीं दृष्टि से तृतीय घर को देख रहा है। तृतीय घर के भी शनि कारक माने जाते हैं। हालांकि देखिए यहां पे कर्क राशि है जिससे शनि की शत्रुता है, अतः अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक है तब तो शनि का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा शुभ। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो थोड़ा सा तनाव, डिप्रेशन, छोटे भाई बहनों से थोड़े से मतभेद की संभावनाएं, थोड़ा मोड़ा सरकारी कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति तो अवश्य देखनी चाहिए। इसके अलावा शनि की जो है 10वीं दृष्टि छठे घर पे उच्चस्थ तुला राशि पे शनि उच्च के होते हैं, यानी कहीं न तो कहीं या उच्च का शनि निश्चित तौर पे जो है आपको कर्ज की मुक्ति कराएगा, शत्रु से रक्षा करेगा, प्रेम से विवाह की ओर लेकर के जाएगा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के अलावा कहीं आपके एडमिशंस नहीं हो रहे थे वह हो जाएंगे। यहां पे शनि विराजमान होने के कारण पिता की तरक्की के रास्तों को खोल देगा। यहां पे शनि विराजमान होने के कारण छोटे मोटे केस मुकदमाओं से भी आपको बाहर निकालना चालू कर देगा, क्योंकि शनि मशीनिस्ट, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, मार्बल, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ, कंस्ट्रक्शन, लोहा, केमिकल, मछली से रिलेटेड सभी व्यापार को बढ़ाने वाला होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में शनि आपको सफलता के रास्तों की ओर लेकर के जाना प्रारंभ कर देगा। अब प्रश्न उठता है कि शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वृषभ लग्न और राशि वाले शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करना चाहिए, आप शिव चालीसा का पाठ करिए, शनिवार के दिन नॉनवेज का और मदिरा पान का सेवन को बंद करिए। इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन जो है शिव चालीसा का पाठ करिए और सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों का दीप प्रज्वलित करिए और गरीबों को कुछ न कुछ भोजन अवश्य कराइए। अगर इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में नीलम है तो आप नीलम धारण कीजिए, नहीं तो एक लोहे का छल्ला धारण करिए या लोहे का एक कड़ा धारण करिए। देखिए आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और शनि रात्रि बलि ग्रह है, अतः आपको जो है रात्रि में तनाव, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, सोच सोच के हर काम को करना है। तो वृषभ लग्न राशि वाले शनि जो मार्गी हो रहे हैं वक्री से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपके समक्ष किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।